विद्वानों ने नरकगामी मनुष्यों के 26 दोष बताए हैं जिन्हें त्याग कर शुद्धता पूर्वक निवास करना चाहिए। अधम, विषम, पशु, पिशुन, कृपण, पपिष्ट, नष्ट, रुष्ट, दुष्ट, पुष्ट, हरिष्ट, काण, अंध, खंड, चंड, कुष्ठ, दत्तापहारक, वक्ता, कदर्य, दंड, नीच, खल, वाचाल, चपल, मलिमस, स्तयी। उपयुक्त 26 दोषों के भी अनेक भेद प्रभेद बताए गए हैं। इन 26 दोषों का विवरण संक्षेप में इस प्रकार है। पहला, गुरु तथा देवता के सम्मुख जूता और छाता धारण करके जाने वाले, गुरु के सम्मुख उच्च आसन पर बैठने वाले, यान पर चढ़कर तीर्थ यात्रा करने वाले तथा तीर्थ में ग्राम्य धर्म का आचरण करने वाले, ये सभी अधम संज्ञक दोष युक्त व्यक्ति कहे गए हैं। दूसरा, प्रकट में प्रिय और मधुर वाणी बोलने वाले पर हृदय में हलाहल विष धारण करने वाले, कहते कुछ हैं और तथा आचरण कुछ और ही करते हैं, ये दोनों विषम संज्ञक दोष युक्त व्यक्ति कहे गए हैं। तीसरा, मोक्ष की चिंता छोड़कर संसारिक चिंताओं में श्रम करने वाले, हरि की सेवा से रहित, प्रयाग में रहते हुए भी अन्यत्र स्नान करने वाले, प्रत्यक्ष देव को छोड़कर अदृष्ट की सेवा करने वाले तथा शास्त्रों के सार तत्व को न जानने वाले, ये सभी पशु संज्ञक दोष युक्त व्यक्ति हैं। बल से अथवा छल छदम से या मिथ्या प्रेम का प्रदर्शन कर ठगने वाले व्यक्ति को पिशुन दोष युक्त कहा गया है। देव संबंधी और पितृ संबंधी कर्मों में मधुर अन्न की व्यवस्था रखते हुए भी मलान और तिक्त अन्न का भोजन कराने वाला दुर्बुद्धि मानव कृपण है। उसे ना तो स्वर्ग मिलता है और न मोक्षी। जो अप्रसन्न मन से कुत्सित वस्तु का दान करता एवं क्रोध के साथ देवता आदि की पूजा करता है, वह सभी धर्मों से बहिष्कृत कृपण कहा जाता है। निर्दुष्ट होते हुए भी शुभ का परित्याग तथा शुभ शरीर का विक्रय करने वाला कृपण कहलाता है। छठा, माता पिता और गुरु का त्याग करने वाला, पित्राचार रहित, पिता के सम्मुख निसंकोच भोजन करने वाला, जीवित पिता माता का परित्याग करने वाला, उनकी कभी भी सेवा न करने वाला तथा होम यज्ञ आदि का लोप करने वाला पापिष्ट कहलाता है। सातवां, साधु आचरण करने का परित्याग कर छोटी सेवा का प्रदर्शन करने वाला, वैश्यागामी, देव धन के द्वारा जीवन यापन करने वाला, भार्या के व्याभिचार द्वारा प्राप्त धन से जीवन यापन करने वाला या कन्या को बेचकर अथवा स्त्री के धन से जीवन यापन करने वाला, ये सब नष्ट संज्ञा के व्यक्ति हैं। ये स्वर्ग या मोक्ष के अधिकारी नहीं है। आठवां, जिनका मन सदा क्रुद्ध रहता है, अपनी हीनता देखकर जो क्रोध करते हैं, जिनकी भौहें कुटिल हैं तथा जो क्रुद्ध और रुष्ट स्वभाव वाला है, ऐसे ये 5 प्रकार के व्यक्ति रुष्ट माने गए हैं। नवा, अकार्य में या निंदित आचार में ही जीवन व्यतीत करने वाला, धर्म कार्य में स्थिर, निद्रालु, दुर्व्यसन में आसक्त, मध्यपाई, स्त्री सेवी, सदैव दुष्टों के साथ वार्तालाप करने वाला, ऐसे 7 प्रकार के व्यक्ति दुष्ट कहे गए हैं। 10वां, अकेले ही मधुर मिष्टान भक्षण करने वाला, वंचक, सज्जनों के निंदक, शुकर के समान वृत्ति वाला, ये सब पुष्ट संज्ञ के व्यक्ति कहे गए हैं। जो निगम वेद आगम तंत्र का अध्ययन नहीं करता है और ना इन्हें सुनाता ही है, वह पापात्मा रिष्ट कहा जाता है। श्रुति और स्मृति ब्राह्मणों के 2 नेत्र हैं। एक से रहित व्यक्ति काना और दोनों से ही हीन अंधा कहा जाता है। 14वां, अपने सहोदर से विवाह करने वाला, माता पिता के लिए अप्रिय वचन बोलने वाला खंड कहा जाता है। 15वां, शास्त्र की निंदा करने वाला, चुगलखोर, राजगामी, शूद्र सेवक, शूद्र की पत्नी से अनाचारण करने वाला, शूद्र के घर पर पके हुए अन्न को एक बार भी खाने वाला या शूद्र के घर पर 5 दिनों तक निवास करने वाला व्यक्ति चंड दोष वाला कहा जाता है। 16वां, 8 प्रकार के कुष्ठों में समन्वित त्रिकुष्टि शास्त्र में निंदित व्यक्तियों के साथ वार्तालाप करने वाला अधम व्यक्ति कुष्ठ दोष युक्त कहा जाता है। 17वां, कीट के समान भ्रमण करने वाला, कुत्सित दोष से युक्त व्यापार करने वाला, दत्ता
हारक कहा गया है। 18वां कुपंडित एवं अज्ञानी होते हुए भी धर्म का उपदेश देने वाला वक्ता है। 19 गुरुजनों की वृत्ति को हरण करने की चेष्टा करने वाला तथा काशी निवासी व्यक्ति यदि बहुत दिन काशी को छोड़कर अन्यत्र निवास करता है वह कदर्य कंजूस है। 20वां मिथ्या क्रोध का प्रदर्शन करने वाला तथा राजा न होते हुए भी दंड विधान करने वाला व्यक्ति दंड उद्दंड कहा गया है। 21 ब्राह्मण राजा और देश संबंधी धन का हरण करके उस धन से अन्य देवता या ब्राह्मणों को संतुष्ट करने वाला या उस धन का भोजन या अन्न को देने वाला व्यक्ति खर के समान नीच है। जो अक्षर अभ्यास में तत्पर व्यक्ति केवल पढ़ता है किंतु समझता नहीं है। व्याकरण शास्त्र शून्य व्यक्ति पशु है। जो गुरु और देवता के आगे कुछ कहता है और करता कुछ और ही है, अनाचारी दुराचारी है, वह नीच कहा जाता है। 22वां गुणवान एवं सज्जनों में जो दोष का अन्वेषण करता है वह व्यक्ति खल कहलाता है। 23वां भाग्यहीन व्यक्ति से परिहास युक्त वचन बोलने वाला तथा चंडालों के साथ निर्लज होकर वार्तालाप करने वाला वाचाल कहा जाता है। 24 पक्षियों के पालने में तत्पर, बिल्ली के द्वारा आनीत भक्ष्य को बांटने के बहाने बंदर की भांति स्वयं भक्षण करने वाला, व्यर्थ में तृण का छेदक, मिट्टी के ढेले को व्यर्थ में भेदन करने वाला, मांस भक्षण करने वाला और अन्य की स्त्री में आसक्त रहने वाला व्यक्ति चपल कहलाता है। 25वां तेल उपटन आदि न लगाने वाला, गंध और चंदन से युक्त शून्य नित्य कर्म को ना करने वाला व्यक्ति मरीमस कहलाता है। 26 अन्याय से अन्य के घर का धन ले लेने वाला तथा अन्याय से धन कमाने वाला, शास्त्र निषिद्ध धनों को ग्रहण करने वाला, देव पुस्तक, रत्न, मणिमुक्ता, अश्व, गो, भूमि तथा स्वर्ण का हरण करने वाला चोर कहा जाता है। साथ ही देव चिंतन तथा परस्पर कल्याण चिंतन न करने वाले, गुरु तथा माता पिता के पोषण न करने वाले और उनके प्रति पालनीय कर्तव्य का आचरण न करने वाले एवं उपकारी व्यक्ति के साथ समुचित व्यवहार न करने वाले, ये सभी स्थायी हैं। इन सभी दोषों से युक्त व्यक्ति रक्तपूर्ण नरक में निवास करते हैं। इसका सम्यक ज्ञान संपन्न हो जाने पर मनुष्य देवत्व को प्राप्त कर लेता है।